बीआईबी विजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जब खेसारी के मैनेजर विवेक सिंह को खेसारी का मैनेजमेंट देखने के लिए रखा गया था, तब खेसारी से इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है। उनका कहना है कि मानते हैं खेसारी पढ़े लिखे नहीं है, खेसारी को पढ़ने लिखने नहीं आता है, उनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, लेकिन खेसारी के मैनेजर तो पढ़े लिखे थे, उनको तो इंग्लिश समझ में आती थी, उनको तो इन सब कामों के लिए ही रखा गया था। इसके बावजूद भी खेसारी से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि खेसारी को बर्बाद करने में उनकी टीम के लोगों का भी हाथ है। वो लोग खुद ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से मिले हुए हैं, सबने मिलकर ये प्लान किया है कि खेसारी को पीछे कर देना है, खुद को आगे बढ़ाना है, खेसारी को बर्बाद कर देना है। लेकिन खेसारी को अभी ये सब समझ नहीं आ रहा है और खेसारी समझना भी नहीं चाहते हैं। बीआईबी विजेंद्र सिंह का कहना है कि एक बार को हम मान भी लेते हैं कि जब एग्रीमेंट हो रहा होगा उस वक्त वहां खेसारी के मैनेजर नहीं होंगे, लेकिन खेसारी 1000 रुपए खर्च करके किसी वकील से उस एग्रीमेंट पेपर को पढ़ा तो सकते थे, खुद भी समझ सकते थे कि एग्रीमेंट पेपर में आखिर लिखा क्या है, उसके बाद वो साइन करते। लेकिन खेसारी के मैनेजर को खेसारी से कोई मतलब हो तब तो उनकी टीम के लोगों को, उनकी टीम के लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है, खुद को आगे बढ़ाना, खुद की अपनी म्यूजिक कंपनी खोल लेना, अपने कंपनी के लिए गाने लाना, खेसारी के नाम पर अपना चेहरा चमकाना, खुद को बड़ा करना, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर्स बढ़ाना। वरना विवेक सिंह और सोनू पांडे जिस काम के लिए रखे गए हैं, अगर वो अपना काम ईमानदारी से करे और खुद से ज्यादा खेसारी के बारे में सोचते तो खेसारी के साथ जो हो रहा है वो सब कभी नहीं होता। बीआईबी विजेंद्र सिंह ने अपने इंटरव्यू में यह भी कहा है कि ये खुद से सोचने वाली बात है कि हमेशा खेसारी के साथ ही ऐसी समस्याएं क्यों होती हैं। इसी इंडस्ट्री में और भी कलाकार हैं, लेकिन आज तक भरत शर्मा तो किसी एग्रीमेंट में नहीं फंसे और किसी ने आज तक रवि किशन के मैनेजर को देखा भी नहीं है। यहाँ तक कि किसी को निरहुआ के मैनेजर का नाम भी पता नहीं है। लेकिन खेसारी के एक एक टीम मेंबर के बारे में सबको पता है, सबका काम सबको पता है, सबकी अपनी अपनी अलग म्यूजिक कंपनी है, उसके बारे में भी लोग जानते हैं। तो जब इन सारे लोगों का पूरा ध्यान खुद को आगे बढ़ाने में होगा, खुद को मैनेज करने में होगा, तो खेसारी तो बर्बाद होंगे ही। बाकी बीआईबी विजेंद्र सिंह ने खेसारी की टीम वालों के बारे में क्या कुछ कहा है, ये हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। हाल ही में दिए एक नए इंटरव्यू में भोजपुरी एक्टर और कॉमेडियन बीआईबी विजेंद्र सिंह ने कहा है कि खेसारी लाल यादव बरगद के पेड़ हैं जिनको कोई भी नहीं झुका सकता। खेसारी जो भी पाए हैं वो अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी के दम पर पाए हैं। खेसारी को हराना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन खेसारी के साथ जो भी हुआ है उनकी टीम के लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है। और अगर खेसारी बर्बाद होते भी हैं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ इनकी टीम के लोगों का होगा। ये जो कुछ भी हुआ है उनके मैनेजर की वजह से हुआ है। अगर खेसारी के मैनेजर अच्छे से खेसारी के कामों का मैनेजमेंट देखते तो गलती से भी ये भूल नहीं होती। इतनी बड़ी लापरवाही कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। इसलिए खेसारी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें खेसारी का कोई दोष नहीं है। खेसारी पढ़े लिखे नहीं है, खेसारी अनपढ़ है, इसमें खेसारी की कोई गलती नहीं है। जबकि सारा दोष खेसारी के साथ रहने वाले लोगों का है। वरना कोई भी म्यूजिक कंपनी किसी भी सिंगर से कोई विवाद करना नहीं चाहती है। कंपनी कभी किसी गायक से पंगा लेना नहीं चाहती है, क्योंकि कंपनी के मालिक को बहुत अच्छे से ये पता होता है कि बिना सिंगर के कंपनी का कोई मतलब नहीं है। सिंगर से कोई म्यूजिक कंपनी चलती है, इसलिए कोई कंपनी का मालिक नहीं चाहता है कि किसी भी सिंगर से विवाद हो, झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो, कोई मनमुटाव हो। और सिंगर भी सेम यही चीज चाहता है। लेकिन अगर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक ने खेसारी पर केस किया है तो वो बहुत मजबूरी में किया होगा, और ये बात खेसारी को भी समझना चाहिए। क्योंकि खेसारी चाह जाएंगे तो 10 दिन में 100 गाना करके दे देंगे। खेसारी में वो क्षमता है, खेसारी भी इस बात को बखूबी जानते हैं। लेकिन वो सिर्फ अपने टीम के लोगों के बहकावे में आकर इस पूरे बात को अपने ईगो में लेकर छोटी छोटी गलती कर जाते हैं। वरना सीधी सी बात है कि अगर खेसारी ने पैसे लिए हैं तो खेसारी को उतना गाना करके देना चाहिए, और अगर खेसारी गाना गाकर नहीं देना चाहते हैं तो खेसारी को पूरा पैसा वापस कर देना चाहिए जो कंपनी से वो लिए हैं। क्योंकि अगर खेसारी पैसा नहीं लिए होते तो कंपनी की तरफ से उन पर पैसे का दबाव नहीं बनाया जाता, और अगर दबाव बनाया जा रहा है इसका मतलब है कि खेसारी ने पैसे लिए हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि उनके साथ वाले ये भी नहीं करने देंगे, क्योंकि वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ये लड़ाई प्यार से आपस में बातचीत करके सुलह करके खत्म हो। वरना कायदे से अगर देखा जाए तो खेसारी को गाना दे देना चाहिए, या गाना देने के मूड में नहीं है तो उनको पैसा वापस कर देना चाहिए, और जितना जल्दी हो सके इस विवाद को निपटा देना चाहिए। यहाँ तक कि बीआईबी विजेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि ये सब करने के बाद खेसारी को सबसे पहले अपनी टीम से फालतू लोगों को हटा देना चाहिए, चाहे वो खेसारी के मैनेजर हो, खेसारी के राइटर हो, चाहे वो खेसारी के पर्सनल असिस्टेंट हो।
किसी ऐसे मैनेजर को खेसारी को हायर करना चाहिए जो खेसारी के लिए दिल से ईमानदारी से काम करे, खेसारी के लिए दिन रात तत्पर रहे, वो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, खेसारी के कामों को लेकर सीरियस हो, जिससे अच्छे से मैनेजमेंट करना आता हो। ये नहीं कि वो खुद का फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया पर बार बार लाइव आए और अपनी म्यूजिक कंपनी खोलकर उसी को प्रमोट करता रहे और अपने स्टार के बारे में सोचे ही नहीं। बाकी आप भी आईबी विजेंद्र सिंह की बातों से कितनी सहमत है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।